हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीपी क्लासेस। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये भी 2 मार्क्स का है और ये रियल नंबर से लिया गया है जो चैप्टर 1 है क्लास 10th का। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये प्रूफ करना है, शो दैट 5 + 2 √7 इज एन इरेशनल नंबर वेयर √7 इज गिवन टू बी एन इरेशनल नंबर। तो अगर √7 हमें इरेशनल नंबर दिया हुआ है तो हमको ये प्रूफ करना है 5 + 2 √7 ये भी इरेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन को करने से पहले चाहूंगा कि मुझको मोटिवेट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे जो 5 + 2 √7 है इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट 5 + 2 √7 is a rational number। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब a/b। तो यहां पे जो a/b है ये a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे जो 2 √7 है इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे और a/b ये जो 5 है इसको हम इधर ले आएंगे, फिर इस √7 को इधर ही रहने देंगे और a/b -5 इस 2 को इसके नीचे ले आएंगे या फिर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो 2 है ये इधर आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a - 5b और अपॉन जो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया है तो b और इसके साथ में ये जो 2 है वो ये आ जाएगा। तो ये हो गया है a - 5b अपॉन 2b √7। तो यहाँ पर ये जो a - 5b अपॉन 2b है तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ये दिया हुआ है a/b। तो यहाँ हम इस बात को लिख लेंगे a - 5b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर, therefore √7 is रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल है √7 इसके इक्वल में है तो इसका मतलब √7 भी रेशनल हो गया। तो ये बात दिया गया है, बट इट इज गिवन दैट √7 इज इरेशनल। तो जो √7 है वो इरेशनल नंबर है, ऐसा हमको पहले से वो दे रखा है। तो अगर √7 रेशनल होगा और √7 इरेशनल होगा एट द सेम टाइम, ये कॉन्ट्राडिक्शन को बताता है। तो यही बात हमको यहाँ पे लिखना है, दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन which is due to our incorrect assumption that 5 + 2 √7 is a रेशनल नंबर। तो ये हमारे कॉन्ट्राडिक्शन के वजह से आया है, जो कि हमने गलत एजम्पशन किया था कि जो 5 + 2 √7 है वो एक रेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 10 5 + 2 √7 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम प्रूफ कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ये जो और पार्ट है इसमें कह रहा है कि चेक वेदर 12n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे जो हमको दे रखा है ये है 12n। तो जो 12n है इसके फैक्टर में हम ये लिख सकते हैं 4 × 3 और इसकी पावर n।
और इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर n इंटू 3 की पावर n। यहाँ पे अगर हम इसको और ज़्यादा फैक्टर बनाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी पावर n इंटू 3 की पावर n। और ये जो 2 की पावर 2 है और साथ में n है, तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n इंटू 3n। तो इस तरीके से जो 12n है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 की पावर 2n है और 3n है, मतलब इसके अंदर 2 इंटू 5 कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर एंड होता है 0 से, जैसे मान लीजिए कि अगर 10 है, ये 0 पे एंड हो रहा है, तो इसका जो फैक्टर बनेगा ये 2 इंटू 5 बनेगा। इसी तरीके से अगर 20 है तो अगर इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। तो 2 और 5 ये मिल रहा है हमको। इसी तरीके से अगर हम 30 करते हैं तो 30 0 पे एंड होता है, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 हो रहा, मतलब 2 5 इसके अंदर भी है। तो अगर कोई भी अगर आप नंबर इस तरीके से देखते हैं जो कि 0 पे एंड होता है, तो उसमें जो फैक्टर है 2 और 5 वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन इसके 12 की पावर n, इसके फैक्टर में 2 की पावर 2n है, मतलब 2 तो है लेकिन इसमें कोई भी 5 फैक्टर नहीं है। तो यही चीज हमको यहाँ पे लिखना है, सिंस 12n does not contain any factor of the form 2 की पावर n 5 की पावर n। तो इस तरीके का कोई भी फैक्टर नहीं है और जस्ट 2 इंटू 5। देयरफॉर by the fundamental theorem of arithmetic, 12n can never end with the digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जो 12n है वो 0 पे एंड नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।